काटे, जिसको वृत्ति कहते हैं। वृत्ति हरे चयः, जो व्यक्ति किसी को पेट काटता है उसको बहुत महत पापम तो भविष्यति, बड़ा पाप लगता है। प्रयत्न करना चाहिए कि दान हो। भगवान ने अपने समस्त बालकों को सिखाया कि देखो बाबू, सब कुछ करना, ब्राह्मणों का अपमान कभी मत करना, संतों को अपमान, महर्षियों का अपमान कभी मत करना। भले प्रणाम करना है करो, न करना है मत करो, लेकिन अपमान मत करना है। एक दिन बाल गोपाल आपस में चर्चा कर रहे थे कि जब देखो तब मेरे पिताजी कहते हैं संतों को प्रणाम करो, संतों का अभिवादन करो, अपमान मत करो, ये मत करो, वो मत करो। क्या है संत? दिन रात देखो तो कहते हैं साधु नाम हृदयो मह्यम साधवो हृदयम तो हम मदन्यते न जानन्ति ना हम तेभ्यो मनागपि। जब देखो कहते हैं साधु मेरे प्राण प्यारे हैं और मैं प्राण हूं साधु संतों का, ब्राह्मणों का। चलो एक दिन देखते हैं संतों में है क्या। भगवान के एक पुत्र थे शांब, जिनका नाम क्या था? शांब। देखने में बड़े गोरे थे, लड़की के जैसे प्रतीत होते थे। शांब को मेकअप आदि किया गया, साड़ी में एक छोटा सा तकिया लपेट करके पेट में बांध दिया गया, ऐसा मानो कि गर्भवती बालिका हो। 5-7 बालक मिल करके सप्तऋषियों के पास गए और सप्तऋषियों से में बैठे थे दुर्वासा ऋषि। उनसे पूछा गया कि आप तो त्रिकालज्ञ हैं, आप भूत भविष्य वर्तमान सब जानते हैं, कृपया बताएंगे क्या कि ये जो हमारी पत्नी है, यद्यपि वो पत्नी थी नहीं, ये हमारी जो पत्नी है इसके गर्भ में क्या पुत्र हो गया पुत्री, आप जरा बता दीजिए। दुर्वासा जी समझ गए कि छल हो रहा है और हमारी परीक्षा ली जा रही है। जीवन में कुछ भी हो, संतों की परीक्षा, भगवान की परीक्षा, ब्राह्मणों की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। दुर्वासा जी ने कहा बाबू तुम खेलो कूदो, इनके चक्कर में मत पड़ो, तुम जाओ खेल। नहीं नहीं, आप बताइए कि इसके गर्भ में क्या है, पुत्री है कि पुत्र? यही हम भी करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, पुत्र और पुत्री को देख करके पुत्री होती है तो मार देते हैं, पुत्र होता है तो खूब ही आनंद से वो करते हैं। नहीं करना चाहिए, दोष लगता है। देखिए लग ही गया। दुर्वासा जी से सर्वप्रथम पहले देखने वाले दुर्वासा जी थे, यद्यपि कुछ था नहीं इसलिए श्राप दे दिए, और वही श्राप आज लगता है। जो पहला गर्भ को नष्ट करता है उसके घर में संतति फिर नहीं होती है, उस दुर्वासा जी का श्राप है आज भी। जनिष्यति भो मूढ़ मुसलम कुलनाशनम। अरे मूढ़, अरे मूर्ख, जा, तेरे पुत्र, ये गर्भ से तेरा पुत्र और पुत्री नहीं होगी, एक मुसल जन्म लेगा। जनिष्यति भो मूढ़ मुसलम कुलनाशनम, एक मुसल जन्म लेगा और यह मुसल एक नहीं संपूर्ण वंशों को समाप्त कर देगा। कुलनाशनम, कुलनाशन होगा। जब घर पर आकर के खोलते देखते हैं कि लोहे का पिंड था, चूर्ण बना करके समुद्र में फेंक दिया गया। उसी चूर्ण से समुद्र के किनारे एरका नामक एक पौधा होता है, वह प्रकट हुआ। एक चूर्ण को एक बहेलिया ने मछली को मारा, मछली ने निगल ली थी, तो उसी मछली को जब पेट चीरा गया तो एक छोटा सा कण आया, उस कण को अपने सर पर संधान कर दिया, चमका करके रख दिया। ऐसे भगवान के वंश में भी ब्राह्मणों का श्राप लग गया। भैया जीवन में कुछ भी कीजिए, आप लोग सब ब्राह्मण परिवार और सब लोग हैं यहाँ पर, प्रत्येक जन बैठे हैं। जीवन में भैया कुछ भी हो जाए, संतों को, ब्राह्मणों को, गौ को, गंगा को कभी अपमानित मत करना। जीवन में यदि कल्याण चाहते हो तो ब्राह्मणों को ब्राह्मणों को प्रणाम करो, संतों को प्रणाम करो। आजकल स्थिति है, साधु संत मार्ग में दिख जाते हैं तो हम लोग उनको ढोंगी समझ लेते हैं। भगवान कहते हैं भले वस्त्र से वो साधु, भले मन से और तन से साधु हो या ना हो, वस्त्र भी यदि धारण कर लिया, साधु का रूप भी धारण कर लिया, तो भी वह साधु है। उसका कर्म वो जाने, आपका तो कर्म खराब नहीं होना चाहिए, आपका मन में विकृतियां नहीं आनी चाहिए। ब्राह्मण के चरण में मालूम है क्या है कि पृथिव्याम यानि तीर्थानि तानि तीर्थानि सागरे सागरे सर्वतीर्थानि पादो विप्रस्य दक्षिणे। जितने संपूर्ण इस सृष्टि में तीर्थ हैं वो सब नदियां समुद्र में जाकर के मिल जाती हैं, और समुद्र में जितने तीर्थ, क्योंकि जो गंगा महासागर होता है संपूर्ण तीर्थों का एक राजा के रूप में माना जाता है। वो संपूर्ण तीर्थ कहाँ है? तो ब्राह्मणों के चरण में है। पादः विप्रस्य दक्षिणे, ब्राह्मण के दक्षिण पैर में केवल संपूर्ण तीर्थ है। कितना तीर्थ आप भ्रमण करेंगे जी, कितना रुपए खर्च लगेगा?
कुछ मत कीजिए, प्रातः काल में जगिए, अपने माँ पिता के चरणों को प्रणाम कीजिए, आप गुरुजनों को प्रणाम कीजिए और दिन में एक पंडित जी को पकड़ करके धीरे से प्रणाम कर लीजिए। बाबा आशीर्वाद दीजिए कि मंगल मूल विप्र परितोषु, मंगल मूरत विप्र परितोषु, मंगल मूल विप्र परितोषु, मंगल मूरत विप्र परितोषु, ताहि कोटि कुल भूसुर रोसु, ताहि कोटि कुल भूसुर रोसु। मंगल मूल विप्र परितोषु, समस्त मंगलों का खान, मंगलों का मूल कारण विप्र है, ब्राह्मण है, संत है, भगवंत है। और नहीं तो दहाही कोटि कुल भूसुर रोसु। जब ब्राह्मण नाराज हो जाता है, ब्राह्मण का हृदय व्यथित होता है, तो डंडा से मारता नहीं है, उसके केवल रोवें ही ऐसी लग जाती है जिससे संपूर्ण सर्वनाश हो जाता है। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण के जीवन में तप होता है, और जो तपी नहीं वो ब्राह्मण है ही नहीं, तपी भी ब्राह्मण होता है। कि तप बल विप्र सदा बरियारा, 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 कर गोपन को रखवारा, कर गोपन को रखवारा। ब्राह्मणों के हृदय में, ब्राह्मणों के जीवन में तप होता है, और तप के प्रभाव से वह किसी व्यक्ति का कल्याण कर सकता है और किसी व्यक्ति का पतन भी कर सकता है। आज भगवान भी उस ब्राह्मण के श्राप को, उस दुर्वासा ऋषि को श्राप को यदि चाहते तो सर्वशक्तिमान थे, सर्वसमर्थ थे, काट देते, लेकिन स्वीकार कर लिया कि विप्र के वचन से वाग वज्र जो लगा है वो हम पर भी लागू होता है। समय बीतता गया। एक दिन भगवान ने संपूर्ण बाल गोपाल को लेकर के, अपने समस्त परिकरों को लेकर के प्रभासा क्षेत्र में पहुंचे हैं। जाकर के वहां पर अभी बैठ ही रहे थे, आपस में ही कुछ मतभेद हुआ, युद्ध प्रारंभ हुआ, और एरका नाम का जो वृक्ष पादप था उसी से प्रहार आपस में कर करके लड़के कट के मर गए। भगवान बैठे थे एक वृक्ष पर, एक चरण पर दूसरा चरण रख करके, चरण में एक दिव्य तेज, दिव्य ज्योति प्रकाशित हो रही थी। उस प्रकाशित को देख करके जो बहेलिया ने संधान किया था, उस कण को उसी कण से चला दिया, भगवान के चरणों में आकर के स्पर्श किया। भगवान वहीं पर मूर्छित होने लगे। बहेलिया ने देखा, ओहो ये तो प्रभु हैं हमारे। अर्जुन, उद्धव, सब लोग वहां पर इकट्ठे हुए। व्याध आकर के भगवान से कहा, प्रभु मुझे माफ करना, बड़ी भूल हो गई प्रभु। भगवान ने कहा, कोई बात नहीं, हमने तो अपना कर्ज मुक्त करने के लिए यहाँ पर बैठे थे। तुम्हें पिछले जन्म में तुम्हें मारा था, आज तुमने हमें मारा, आज हम लोगों का दोनों का हिसाब बराबर हो गया। भगवान यहाँ से अपना संपूर्ण लीला को संवरण करके धाम में जाने लगे। उद्धव जी, विदुर जी और अर्जुन रुदन करने लगे, प्रभु जब तक आप इस धाम पर हैं तब तक धर्म की रक्षा हो रही, आप चले जाएंगे तो धर्म की रक्षा कैसे होगी? धर्मः कम शरणम गतः, कहाँ धर्म जाएगा? भगवान ने कहा, कोई बात नहीं, मैं अपने शरीर से रहूं या न रहूं, लेकिन जो मेरा तेज है, जो मेरी शक्ति है, वो प्रविष्टोयम, इस श्रीमद् भागवत में भगवान का दिव्य तेज समाहित हो जाएगा। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तेने यम वांगमयी मूर्ति